अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ वो मैं ख़ास तौर से मुखातिब हूँ मियाँ बीवी यानी हस्बैंड और वाइफ से। और मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि आप जो हैं इतने मज़बूत बने कि दुनिया में किसी भी तीसरे शख्स की, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे लड़की के घर वाले हों या लड़के के घर वाले हों, चाहे वो पॉजिटिव वे में भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहें या कुछ भी जांच पड़ताल करना चाहें, तो आप आपस में आप लोग की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो कि किसी भी तीसरे शख्स की गुंजाइश ही नहीं हो कि वो आपकी लाइफ में किसी भी किस्म का इम्पैक्ट डाल सके या किसी भी किस्म से इंटरफेयर कर सके। ये क्योंकि आपकी प्राइवेसी है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालना एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है। और जो हो गया सो हो गया, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो मैं अपनी गलतियों से सीखने के बाद मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ कि मियाँ और बीवी जो है ना, आपस में जितने इख्तलाफात हों आपस में रखें। आपस में इतने आपस में होने चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं ना, उनको भी नहीं पता होना चाहिए कि आपके दरमियान कोई इख्तलाफ है। और वो इसलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि बच्चों के जो हैं आप माँ और बाप हैं, और बच्चों के माँ बाप उनके रोल मॉडल होते हैं, उनके हीरो और हीरोइन होते हैं। तो आप लोग तो दोबारा दोस्ती कर लेंगे क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, लेकिन आपके बच्चों की नज़र में फिर आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। जब बच्चे आपको एक दूसरे से मजबूत, एक दूसरे से जुड़ता हुआ देखेंगे तो बच्चों की नज़र में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और उससे आप सदका जारिया का काम करेंगे। क्योंकि जब आपके बच्चों की शादी होगी और जब उनसे जो नस्ल चलेगी तो आपके बच्चे अपने यानी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे और वो भी मोहब्बत से पेश आएंगे। तो यानी आपकी तरबियत इतनी अच्छी होगी कि जो आप के बेटों की यानी कि जो आपकी बहुएँ होंगी वो भी खुश होंगी और जो आपकी बेटियां हैं वो अपने शौहरों को खुश रखेंगी। तो ये कुछ मैसेज थे कि अपनी लाइफ में ना किसी भी थर्ड पर्सन को आप इंटरफेयर ना करने दें, खुदारा ये आप बात याद रख लें। और जो लोग किसी भी टो में, चाहे वो ख़ास तौर से लड़के के जो घर वाले होते हैं या ख़ास तौर से अगर लड़के की कोई बड़ी बहनें होती हैं, एक जनरल बात बता रही हूँ, ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, तो किसी ना किसी तरह वो टो लेना चाह रही होती है और देखती है कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो भाई के सामने तो अच्छी बनी रहती हैं लेकिन बैकग्राउंड से उन्हें मालूम होता है फिर यानी ससुराल फिर ससुराल ही होता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि मुझसे कुछ ना कुछ शेयर कर रही होती हैं पर्सनल पे। तो मैंने सोचा कि ओवरऑल एक वीडियो बना दी जाए, तो मौका आप देते हैं। आप जैसे कि हस्बैंड जो है अपने वालिदैन के या घर वालों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुन सकता क्योंकि वो उसका ब्लड रिलेशन होता है, और जबकि वो जानता है कि उसके घर वाले अगर गलत हैं या गलत कर रहे हैं, इन केस अगर ऐसे केसेस भी आते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सुन सकता और कोई भी नहीं सुन सकता अपने माँ बाप के बारे में गलत होने पे भी। लेकिन इसी तरीके से आप लोग अपना रिश्ता इतना कमज़ोर क्यों बनाते हैं? आप क्यों मौका देते हैं कि जो है दूसरे आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें और आपको हल बताएं? जब ज़िंदगी आपने गुजारनी है, मसाइल आपके हैं, तो हल भी आपने निकालना है ना। जब तक आपको एक दूसरे का हल नहीं, खामोश रहें, गौर फिक्र करें, तज्जिया करें, लेकिन आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के हल निकालना है। जब गुस्से के वक्त में हो तो खामोश हो जाएं, और जब बेहतर वक्त हो तो उस वक्त आप फाइंड आउट करें और उसके बाद जो है अपने मसले का हल निकालें, और वो आप दोनों नहीं निकालें, इसके अलावा कोई नहीं निकालेगा। आई होप कि इस मैसेज के बाद जो है बहुत सारी बहनें और भाई, मैं भाइयों से भी गुजारिश करती हूँ जो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं, अपने घर वालों को अपना खैर ख्वाह समझ के, खैर ख्वाह होंगे वो आपके लिए होंगे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक़ में कोई भी बंदा हो, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, चाहे वो लड़की की साइड के हो लड़के के साइड के, मैं दोनों साइड का कह रही हूँ, वो थर्ड पर्सन ही है। और खुदारा कभी भी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। थर्ड पर्सन या तीसरे शख्स की वजह से अपनी लाइफ में गलत फहमियाँ नहीं आने दें, क्योंकि एट द एंड सब जो है वो चले जाते हैं। मियाँ बीवी को ही आपस में ज़िंदगी गुजारनी होती है, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपके बच्चे, उनकी बेहतरीन तरबियत और परवरिश के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करें, और जब बच्चों की भी शादियाँ हो जाए तो उनको उनकी लाइफ में आगे बढ़ने दें और उन्हें आगे बढ़ता देख के खुश हों, और जो उनकी लाइफ में फिर आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी। और फिर आपको वक्त मिले तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे के साथ जो अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि एट द एंड मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे। पहला रिश्ता भी हस्बैंड वाइफ का था और आखिरी रिश्ता भी फिर यही होगा। थैंक यू सो मच।